एक गांव में दो मित्र नमन और सुलेखा रहते थे। नमन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सुलेखा बहुत मेहनती थी। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सुलेखा तो खेत में बहुत परिश्रम करती थी, लेकिन नमन कुछ काम नहीं करता था, केवल भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सुलेखा ने नमन को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा परिश्रम की है। यह बात सुनकर नमन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सुलेखा ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नमन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सुलेखा सारे चावल और कंकड़ अलग कर दिए और मुखिया के पास गई, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नमन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नमन को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नमन ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया ने नमन को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम परिश्रम करते हो। मुखिया ने धन का ज्यादा हिस्सा सुलेखा को दिया। इसके बाद नमन भी सुलेखा की तरह खेत में परिश्रम करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करनी चाहिए।